मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, ईश्वर को खोजने के लिए जीवन द्वारा बाध्य किए जाने की प्रतीक्षा में न रहें। यह प्रवचन दया माता जी के द्वारा। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि संसार बिना ईश्वर संपर्क के जीवित कैसे रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि संसार को इतनी बुरी तरह मार खानी पड़े कि वह ईश्वर के विषय में सोचने पर बाध्य हो जाए, परंतु यह भी ठीक ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा होकर भी हम ईश्वर के सम्मुख पहुंच जाते हैं तो अंतोगत्वा आखिर में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि हमने किस कारणवश ईश्वर के समक्ष अपने आप को समर्पित किया। अतः आपके साथ कुछ भी घटित हो उससे दुखी न हों। अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति से पराजित अनुभव न करें। सदैव यह विचार बनाए रखें, प्रभु मुझे विश्वास है कि कोई भी परीक्षा अथवा अनुभव आपकी अनुमति के बिना मुझ तक नहीं आता। मैं जानता हूँ कि आपके आशीर्वाद से जो कुछ भी होगा उसका सामना करने की शक्ति मेरे अंदर है। जब आपको अपना कार्य अति मानवीय ही क्यों न प्रतीत हो, तो भी स्मरण रखें, याद रखें कि प्रभु आपकी चेतना रूपी रबर के फीते को खींचकर बड़ा कर रहे हैं और इसकी शक्ति की अनंत क्षमता को, कैपेबिलिटी को विस्तृत कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। विश्वास और समर्पण की इस प्रवृत्ति के द्वारा व्यक्ति संसार में इस एक विचार के सहारे जीना सीखता है, प्रभु आप और केवल आप ही हैं। भक्त स्वयं को प्रभु के एक अंश के रूप में इस भांति देखता है कि वह अपने सभी अनुभव ईश्वर के साथ जोड़ देता है। चाहे वह संसारी कार्यों में फंसा हो, अपने कार्यालय में व्यस्त हो, अथवा अपने पति पत्नी या बच्चों के प्रति प्रेम को दर्शा रहा हो, वह अनुभव करता है कि यह सब ईश्वर है, ईश्वर के द्वारा है और ईश्वर के लिए ही है। जब व्यक्ति की भावना इतनी पवित्र हो जाती है कि वह पति या पत्नी या बच्चों या भाइयों और बहनों के साथ अपने संबंध में ईश्वर को ही देखने का प्रयत्न करता है और यह जान जाता है कि प्रत्येक संबंध में ईश्वर की प्रकृति ने नए पहलू को देखना संभव है, तो वह पाता है कि वह अपने प्रियतम प्रभु की चेतना में ही जीता है, चलता फिरता है और उसका अपना अस्तित्व भी उसी में है। जीवन का यही उद्देश्य है और यही प्रत्येक मानव का लक्ष्य है। जब हम जीवन में आए समस्त अनुभवों में ईश्वर की चेतना को दृढ़ता से पकड़े रहते हैं, तो हम स्वयं को और अपने चारों ओर प्रत्येक व्यक्ति को संपूर्ण अनंत ब्रह्म के एक अंश के रूप में देखते हैं। तब मुक्ति हमारी ही है। मनुष्य को एक दिव्य नियति पूरी करनी है। केवल कुछ ही व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने इस मानव जन्म का लक्ष्य जानते हैं, और उनमें से भी थोड़े बहुत ऐसे हैं जो पूरी लगन के साथ उस लक्ष्य के लिए प्रयास करते हैं।
एक साधारण मनुष्य का जीवन शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति में तथा मौजूदा परिस्थितियों द्वारा थोपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने में ही व्यतीत हो जाता है। साधारण व्यक्ति इसी तरह जीता है और मर जाता है। इस बात से पूर्णतः अनभिज्ञ, बिना समझे कि वह कहाँ से आया है, यहाँ क्यों है और उसे कहाँ जाना है। विश्व के महान धर्म शास्त्रों का कहना है कि मनुष्य परमात्मा की सबसे अच्छी कृति है, क्रिएशन है, और वह वास्तव में अपने सृष्टा के प्रतिरूप ठीक वैसा ही बनाया गया है। क्या ईश्वर का यह प्रतिरूप रोग से ग्रसित होने वाला और मृत्यु के आगे लाचार हाड़ और मांस का एक शरीर है? माया के आवरण में ढकी एवं बदलती मनोवृत्तियाँ और भावनाओं से प्रभावित होने वाली एक प्रज्ञा है? नहीं, यह उस महान शक्ति का प्रतिरूप नहीं हो सकता जिसने ब्रह्मांड की जटिलताओं की सृष्टि की और जो इन्हें यथावत बनाए रखती है। तब कहाँ है वह दिव्य प्रतिरूप जिसमें मनुष्य को कथित रूप से रचाया गया है? मनुष्य का अस्तित्व त्रिस्तरीय है, 3 स्तरों का है। उसकी एक देह है, उसका एक शरीर है, लेकिन स्वयं वह देह नहीं, जो मांग करती है, कष्ट भोगती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। उसका एक मन है, परंतु स्वयं वह मन नहीं, जो ब्रह्मांडीय भ्रम के मायाजाल द्वारा पथभ्रष्ट हो जाता है। उसका वास्तविक स्वरूप अविनाशी आत्मा है, जो नश्वर देह रूपी मंदिर में अदृश्य रूप से निवास करती है। यह आत्मा ही मनुष्य में ईश्वर का प्रतिरूप है। वह परिपूर्ण प्रतिरूप जिसके दैवीय गुण हैं प्रेम, ज्ञान, सर्वशक्तिमत्ता और शाश्वत आनंद। ईश्वर का वह शिशु अज्ञानी है जो अपने अंतर में दिव्य प्रतिरूप का पतन होने देता है और इस तरह भौतिक चेतना के दोषों से उस प्रतिरूप को इतना विकृत कर देता है कि वह फिर पहचानी नहीं जा सकती। ऐसा करके मनुष्य अपनी प्रकृति के विरुद्ध जीवन जीता है। यही कारण है कि वह कभी भी पूर्णतया संतुष्ट नहीं होता और उसके अंतरम में कुछ और की चाह बनी रहती है, जो उस मायावी अज्ञात वस्तु की खोज में उसे इस पथ से उस पथ पर ढकेलती रहती है। वह कुछ और जिसे मनुष्य खोज रहा है, वह वास्तव में ईश्वर है। वह परमात्मा जो हृदय की धड़कन के ठीक पीछे है, वह दिव्य प्रेम जो परिवारजनों, मित्रों और प्रियतम के लिए हमारे प्रेम के विभिन्न रूपों में संचारित होता है। वह आनंद जो प्रसन्नता की सभी ज्वालाओं को प्रज्वलित करता है। वह सर्वज्ञ ज्ञान जो तुच्छ मानव मन के विचारों के ठीक पीछे आसीन है, बैठा है। निकटतम से भी निकटतम वह दिव्य शक्ति है जिसने मनुष्य को जीवन दिया है, और वही शक्ति मनुष्य के अस्तित्व को अर्थ एवं परिपूर्णता प्रदान करती है। जय गुरु जी।